नमस्कार। आज मैं हूं सैनिक सेल्फ लाइब्रेरी में और हमारे साथ हैं सैनिक सेल्फ लाइब्रेरी के मालिक आशुतोष यादव जी। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं, एजुकेशन के बारे में, इनके पिताजी के बारे में और भी बहुत सारी बातें। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में आशुतोष यादव जी। कुछ अपने बारे में बताएं। सर, मैं हूं आशुतोष यादव और सैनिक सेल्फ लाइब्रेरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी स्कूलिंग लखनऊ पब्लिक स्कूल माधोन से मैंने इंटर तक वहीं तक पढ़ाई करी, इंटर तक। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन किया और वहीं से हमने पीजी भी किया है। ज्योग्राफी से हमने पीजी किया। स्टार्टिंग में हमने डिफेंस की तैयारी करना शुरू किया था, किसी कारणवश नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया, आज भी वही कर रहे हैं और आगे भी अभी पढ़ाई चल रही है, हमारी सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही है। अपनी लाइब्रेरी के बारे में बताएं। लाइब्रेरी आपने क्यों बनाई और किस लिए बनाई? देखो, लाइब्रेरी जब से कोरोना पीरियड आया उसके बाद जो एजुकेशन थी हमारी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुई। जो क्लासेज जो ऑफलाइन चलती थी उसके बाद ऑनलाइन की तरफ जब शिफ्ट हुआ हमारा सिस्टम, तो कहीं ना कहीं जो गांव के बच्चे थे जो बाहर नहीं जा पा रहे, जो शहर की तरफ मूवमेंट नहीं हो रहा उनका, या उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो शहर की तरफ चले, या उनके पास फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि वो शहर में जाके 5-6 हजार रुपए, समझो अगर शहर में जाएगा तो अगर कमरा लेगा किराए पर कम से कम 3,000 रुपये कमरे का होगा, फिर खाने का खर्चा, फिर वो लाइब्रेरी जाएगा 1,000 रुपये लाइब्रेरी का वहाँ, तो कम से कम उसका 6-7 हजार रुपये महीने खत्म हो जाता है। तो उसको कहीं ना एक मद्देनजर रखते हुए, सोचते हुए कि अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा एक नया काम किया जाए जो हमारे क्षेत्र में ना हो। और वहीं पर कहीं ना कहीं बच्चे, जब ऐसी जगह ऐसी चीजें होती है तो बच्चे मोटिवेट भी होते हैं, सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर ऐसी सुविधा हो जाए, काश हम अगर लखनऊ में जो सुविधाएं अगर हमारे क्षेत्र में हो, हमारे गांव में हो, वो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएं। तो वही सोचकर कि बच्चे आगे बढ़ेंगे, अपने क्षेत्र में लेकर आएंगे तो हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे एक ना एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सैनिक सेल्फ लाइब्रेरी, सैनिक एक देश में बहुत बड़ा नाम होता है, सोल्जर, तो आपने ये सैनिक नाम क्यों दिया लाइब्रेरी? सैनिक नाम इसलिए दिया क्योंकि जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड है, हम एक पूरा फैमिली हमारी सेना से है। हमारे पिताजी आर्मी में है, हमारे कम से कम 4-5 भाई हैं, सब सेना में है। तो बचपन से जो हमने देखा है, जो जहाँ से हमको याददाश्त है, सब सैनिक ही देखा है, सेना ही देखी है। अपना हमारा जो परिवार है सैनिक से हम बिलोंग कर, तो कहीं ना कहीं एक अपने पिताजी को, जो हमारे सबसे बड़े आइडल, हमारे बहुत बड़े आइडल हैं मेरे पिताजी, क्योंकि हमने आदर्श हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं उनको हमने सेना में देखा है, पूरी जिंदगी सेना में खपाते हुए देखा। कहीं ना कहीं ये सोचकर रहा कि कम से कम अगर सेना है तो कम से कम घर में एक वो ऐसा चीज रहे कि हम वो याद रहती रहे हमको कि हम सेना में, हमारे घर से कोई था। जी जी। आपके पिताजी के नाम पे लाइब्रेरी पड़ी, ये हमने जान लिया। अपने पिताजी के विशेषताएं बताएं, मतलब जो सेना में उन्होंने काम किए, कुछ मेन पॉइंट जो याद करता है आज देश और पूरा देश याद करता है, उसके बारे में बताएं। पिताजी हमारे उस समय जब भर्ती हुए थे हरदोई में, तब उसके बाद आज तक हरदोई में भर्ती नहीं हुई। उस जमाने में भर्ती हुई थी सन 84 के आसपास, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस पीरियड में आर्मी में गए और फिर सबसे बड़ा उनका रोल था कि कारगिल लड़ाई, हम बहुत छोटे थे, 1 साल के आसपास होंगे, तब पिताजी हमारे छुट्टी पर आए थे और जैसे ही शायद वो आए हैं उसी दिन। 1 मिनट मैं आपको इसमें रोकूंगा। यहाँ पीछे कुछ सीड लगी हैं, मेडल्स लगे हैं इनके पिताजी के। इनका पिताजी का नाम है मिस्टर खुशीराम यादव, श्री खुशीराम यादव। यहाँ पे सीड लगी है इसकी, जो तुम्हारे कारगिल वार हुआ था, इंडिया ने जीता था, पाकिस्तान को डिफीट किया था, तो यहाँ पे सीड लगी, हम देख पा रहे हैं, आपको डाल भी देंगे इस वीडियो में। इनके पिताजी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था इस युद्ध में। तो पापा को छुट्टी मिली थी, तो हमको तो याद नहीं है, बताते हैं कि जब पिताजी छुट्टी मिली, जब सेना में कारगिल लड़ाई, उधर लड़ाई छिड़ गई, तब इतना कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था कि लोगों को पता चले, मोबाइल नहीं थे, ऐसी कोई सिस्टम नहीं था। तब चिट्ठियां आती थी, घर चिट्ठी आती थी। तो पापा उधर से चल दिए हैं, फिर इधर जब घर आए हैं तो तब तक उधर छुट्टियां सारी कैंसिल हो चुकी थी कि बुलाया गया है कि जाओ, फिर दोबारा आए, जितने सारे सैनिक पहुंच गए अगर उनको छुट्टियां कैंसिल हुई। तो जैसे ही शाम को पहुंचे हैं वैसे हमारे जो डाकिया थे, पोस्टमैन थे, वो चिट्ठी लेकर आ गए कि आपकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। फिर उन्होंने शाम को पहुंचे, फिर सुबह अपना बिस्तर चार बांधा अपना, फिर निकल पड़े कारगिल लड़ाई के लिए। जब एक सैनिक जब लड़ाई पे जाता है तो वो अपने घर परिवार सब सारे जज्बात को पीछे छोड़कर जाता है। उसके लिए पहला धर्म उसका से अपना देश होता है, वही प्राथमिकता होती है, अपने देश। अपने देश की लड़ाई के लिए जब जाता है तो सैनिक समझो सबसे बड़ा, एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा युद्ध होता है। अगर
सेना है तो सेना हमारी काहे के लिए बनाई गई है? जब जरूरत पड़ेगी तो हमको तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर हमने उसका नमक खाया तो उस दिन वक्त था कि अपने देश का अपना नमक चुकाने का, कि हम अपने देश में जाएंगे, अपनी यूनिट में जाएंगे, अपनी सरहद पर जाएंगे और दुश्मन को वहीं से मार गिराएंगे, हटाएंगे पीछे। और उन्होंने जो हमको अचीवमेंट लगता है कि कारगिल विजय, वो बहुत बड़ा एक ऑपरेशन विजय जो था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। उसमें बहुत सारे हमारे सेना के जवान भी शहीद हुए, हमारे बहुत सारे अफसर शहीद हुए, तब जाके कितने बलिदान देकर तब हमको आजादी मिलती है। जी, इनके बारे में ये तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं ही आशुतोष भैया, लेकिन इनके पिताजी से कभी कभी मेरी बात होती है। वो सेना में टीचर, एज ए टीचर, जब थोड़ा बड़े हो गए थे, ओहदे पे पहुंच गए थे, एज ए टीचर काम किया था। बहुत अच्छे से सिखाना, बहुत अच्छे से मैनेज करना, चीजों को कैसे सिखाना है, तो बहुत अच्छी तरीके से वो जानते हैं मैनेज करना चीजों को। और कुछ बताएं, अपनी लाइब्रेरी की विशेषताएं बताएं। कोई भी ज्वाइन करना चाहता है आपकी लाइब्रेरी तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? क्या डिसिप्लिन है यहाँ, क्या मैनर है, क्या क्या विशेषता है? ये जो डिसिप्लिन की बात हो रही है वो हमारा एक डीएनए में है, क्योंकि हम सेना से फैमिली से रहे, तो वो जो सेना में जो अनुशासन होता है वो हमको अपने पिताजी से विरासत में मिला है। और वही जो अनुशासन होता है, कोई भी संस्था चलती है बिना डिसिप्लिन के नहीं चलती है। और हमारा मानना है कि अगर कोई भी संस्था में डिसिप्लिन है तो वो बहुत बढ़िया चलती है, सिस्टम चलता है अच्छा। फिर यहाँ बच्चे आते हैं, उनके सारी व्यवस्थाएं कर रखा है। अगर उनके सबसे पहले तो जरूरत होती है उसको टेबल मिल रही है, चेयर मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी नीड है इंटरनेट, जो हमारे गांव में इंटरनेट 5G नहीं पकड़ता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं, प्रॉपर बैठने की सीटें हैं, आराम से उनका केबिन है, खुद की लाइट लगी हुई, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बच्चे लाइब्रेरी के, सबके घर में लाइट पंखा लगा है। लाइब्रेरी इसलिए आते हैं क्योंकि उनको सबसे बड़ी चीज होती है माहौल की। अगर उनको माहौल मिलता, क्योंकि वहां पर अदर कंपटीशन के बच्चे बैठते हैं, वो जब एग्जाम देकर आते हैं, हमने इसका एग्जाम दिया, हमने उसका, देखो हमारा रिजल्ट आ गया, जब देखते हैं कि हमारे पड़ोस वाला पास हो गया, वो मेहनत कर रहा है, तब कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हम भी उस दिशा में बच्चे चलना शुरू करते हैं और मेहनत करते हैं कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे आशुतोष यादव जी, सैनिक सेल्फ लाइब्रेरी के मालिक। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सैनिक सेल्फ लाइब्रेरी तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है माधोगंज का। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।